जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस पवित्र वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और उनकी सारी परेशानियां मिट जाएं। दोस्तों, इस सुंदर वाणी को सुनने से पहले अपनी भावनाएं और श्रद्धा को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह श्रद्धा हमारी इस भक्ति यात्रा को और भी खास बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र और श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ। महाभारत के युद्ध के बीच जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत हो गए, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने दिव्य वचनों से जो उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में एकमात्र पूज्य देव श्री कृष्ण ही है। मित्रों, भगवद गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन के रहस्यों का वर्णन है। यह ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला, सही गलत की पहचान, आत्मा का परमात्मा से संयोग, कर्तव्य का पालन और आत्मा की अमरता जैसे विषयों की गहरी समझ देता है। इसे पढ़ने और अपने जीवन में उतारने से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, आज के युग में विश्व में कुछ ही ग्रंथ ऐसे हैं जो सबसे अधिक पढ़े जाते हैं और श्रीमद् भगवद गीता उनमें से एक है। यह मानव जीवन के हर प्रश्न का समाधान देने वाला ज्ञान का अथाह सागर है। हम आपके लिए भगवद गीता की एक नई श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है गीता के उपदेश। इस श्रृंखला में हम हर अध्याय का सार बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप गीता का वास्तविक अर्थ जान सकें। तो मित्रों, हर वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आइए श्री कृष्ण के नाम के साथ इस यात्रा को शुरू करें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसकी शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्नों से होती है। वे संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेनाएं क्या कर रही हैं। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में क्या घट रहा है। धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे थे, पर मन और बुद्धि से नहीं। वे समझते थे कि वे अधर्म के पक्ष में हैं, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां श्री कृष्ण थे। पुत्र मोह के कारण उन्होंने शांति छोड़ युद्ध को चुना, पर उन्हें यह भी पता था कि यह युद्ध जीतना कठिन होगा। मित्रों, जब हम जीवन में कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमें भी लगता है कि इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। धृतराष्ट्र को भी यही चिंता सता रही थी। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध का सजीव वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना की रचना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें यह बताया। संजय युद्ध भूमि से दूर थे, पर अपनी दिव्य शक्ति से सब देख सकते थे। वे जो देखते थे वही बता रहे थे, कुछ भी अपनी ओर से नहीं जोड़ रहे थे। मित्रों, संजय की इस दिव्य दृष्टि के कारण ही हमें गीता का ज्ञान मिला। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे गुरुदेव, पांडवों की इस विशाल सेना को देखें, जिसे आपके कुशल शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतने चतुराई से व्यूह में सजाया है। व्यूह का अर्थ है ऐसी संरचना जिसमें शत्रु का प्रवेश असंभव हो और यदि कोई घुस भी जाए तो बाहर न निकल सके। मित्रों, जब हम अपने शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह विशाल और भयानक लगती है। मन में डर रहता है कि यदि हम इसमें प्रवेश कर भी गए तो क्या बाहर निकल पाएंगे, क्या जीत हासिल कर पाएंगे। दुर्योधन भी इसी उलझन से गुजर रहा था। वह आगे कहता है, हे आचार्य, इस युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं। युयुद्धान, विराट, द्रुपद जैसे शूरवीर, धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज जैसे पराक्रमी, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य जैसे उत्कृष्ट योद्धा, युद्धमान्यु जैसे बलशाली, उत्तमौजा जैसे शक्तिशाली, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसे महारथी भी हैं। मित्रों, इससे यह सीख मिलती है कि अपने शत्रु या समस्या को पूरी तरह समझना चाहिए। जैसे दुर्योधन हर योद्धा को पहचान रहा है, वैसे ही हमें भी अपनी चुनौतियों के हर पहलू को जानना चाहिए। इसके बाद दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मेरी सेना के शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लें। वह शत्रु सेना का वर्णन करने के बाद अपनी सेना की ताकत बताता है। मित्रों,
समस्या को समझने के बाद हमें अपने बल का आकलन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे पास क्या शक्तियां हैं जिनसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, मेरी सेना में आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे विजयी योद्धा हैं। मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक शूरवीर हैं जो विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में निपुण हैं। मेरे एक संकेत पर ये सभी युद्ध में उतरने को तैयार हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता कभी मत कर। यह श्लोक हमें कर्तव्य पर ध्यान देने और परिणाम की चिंता छोड़ने की सीख देता है। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर प्रसन्न हो रहा था। उसके साथ ऐसे वीर योद्धा थे जो उसके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार थे। लेकिन मित्रों, जब आप जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? आपके साथ होती है आपकी योग्यता, आपका साहस, आपकी लगन, आपके मित्र और आपके प्रियजन। जैसे दुर्योधन के शूरवीर उसके लिए सब कुछ करने को तत्पर थे, वैसे ही आपके ये साथी भी आपके लिए हर संभव प्रयास कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहता है, हमारी सेना जो भीष्म पितामह द्वारा कुशलता पूर्वक संरक्षित है, उसकी ताकत असीम है, जबकि भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित दिखती है। दुर्योधन यह जताना चाहता है कि वह भीम की सेना को आसानी से परास्त कर सकता है। मित्रों, यहां दुर्योधन अहंकार प्रदर्शित कर रहा है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार आपके पतन की पहली सीढ़ी बन सकता है। इस वर्णन के जरिए दुर्योधन यह कहना चाहता था, आप सभी अपने अपने स्थानों पर डटे रहें और हर हाल में भीष्म पितामह की हर तरह से रक्षा करें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, तभी कुरुवंश के महान और वृद्ध योद्धा भीष्म ने सिंह की हुंकार जैसी गर्जना के साथ शंख बजाया, जिससे दुर्योधन का मन आनंद से भर गया। मित्रों, युद्ध में विजय के लिए मनोबल बढ़ाना जरूरी होता है। खुद को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम जीत सकते हैं। भीष्म ने ऐसा ही किया और हमें भी ऐसा करना चाहिए। मित्रों, युद्ध हमेशा भयानक होते हैं और यह इतिहास का सबसे भीषण युद्ध शुरू होने वाला था। भीष्म के शंखनाद के बाद अचानक ढेरों शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरहियां एक साथ बज उठे। इन वाद्यों की ध्वनि मधुर नहीं बल्कि अत्यंत भयावह और कानों को चीरने वाली थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थ जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत, तब तब मैं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होता हूं। यह श्लोक श्री कृष्ण के उस संकल्प को दर्शाता है कि वे अधर्म को मिटाने के लिए अवतार लेते हैं। अब पांडव सेना की ओर से शंखनाद का समय आया। श्वेत अश्वों से जुते श्रेष्ठ रथ पर सवार योगियों के स्वामी श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। सर्वज्ञानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख फूंका। मित्रों, जीवन के युद्ध में भी हमें अपनी प्रेरणा का शंख चुनना चाहिए। कोई संगीत से प्रेरित होता है, कोई ईश्वर के स्मरण से, तो कोई अपनों के आशीर्वाद से। आप अपना शंख चुनें और चुनौतियों का सामना करने को तैयार हों। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महावीर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बलशाली अभिमन्यु जैसे योद्धाओं ने भी अपने अपने शंखों से नाद किया। संजय कहते हैं, यह भयंकर ध्वनि आकाश पृथ्वी को कंपा रही थी और आपके पुत्रों के मन में भय पैदा कर रही थी। मित्रों, जब आप दृढ़ता से अपनी आवाज उठाते हैं तो सबसे बड़ा शत्रु भी घबरा जाता है। आपकी यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके सामर्थ्य से चकित हो जाए, चाहे वह नौकरी का साक्षात्कार हो या कोई मुलाकात। तब हनुमान की छवि वाली पताका से सुशोभित रथ पर सवार अर्जुन ने धनुष उठाया और तीर चलाने की तैयारी करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि मैं युद्ध भूमि में जुटे इन योद्धाओं को देख सकूं। मुझे यह जानना है कि इस संग्राम में मुझे किन किन से लड़ना है और कौन कौन दुर्योधन के पक्ष में युद्ध के लिए आए हैं। मित्रों, यह आज के जीवन की सबसे बड़ी सीख है।
युद्ध कोई भी हो, व्यक्तिगत, व्यावसायिक या अन्य, उसके बीच में जाकर ही उसकी सही स्थिति समझी जा सकती है। हमें भी अपनी समस्याओं के मध्य खड़े होकर उन्हें परखना चाहिए, तभी सही निर्णय ले सकते हैं। संजय आगे बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, इन युद्ध के लिए तैयार कौरवों को देख। वहां अर्जुन ने अपने ताऊ, चाचा, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्रों को देखा। महाभारत को इसलिए धर्म युद्ध कहा जाता है क्योंकि यह धर्म के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध ने एक विशाल परिवार को दो भागों में बांट दिया। आधे रिश्तेदार एक ओर, आधे दूसरी ओर। हर किसी को चुनना था कि वह किसके साथ खड़ा होगा, दुर्योधन के या अर्जुन के। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ससुर, शुभचिंतकों और सभी प्रियजनों को देखा। वे सोच में पड़ गए कि पूरा जीवन कौरवों और पांडवों के साथ बीता, सभी तो अपने ही हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। यह श्लोक ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है, जो जीवन के हर संदेह को दूर करता है। दोनों ओर अपने ही लोग थे, पर अब वे दो हिस्सों में बंट गए थे। एक हिस्सा शत्रु बन चुका था। अर्जुन को हर किसी से लड़ाई नहीं थी, मगर युद्ध में वे अब उसके सामने दुश्मन के रूप में खड़े थे। अपने प्रियजनों को शत्रु पक्ष में देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा और दुख से भर गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार इन मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर मेरे शरीर के सारे अंग थरथरा रहे हैं, मुंह सूख रहा है और कंपन से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यहीं से अर्जुन के विषाद की शुरुआत होती है, जिसके कारण संपूर्ण गीता का जन्म हुआ। श्री कृष्ण को ऐसा उपदेश देना पड़ा जो हर युग में सभी को सही राह दिखाता रहेगा। युद्ध की बातें करना सरल है, पर उसे लड़ना कठिन। अर्जुन के साथ भी यही हुआ और मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसी ही दुविधाओं का जवाब हमें श्री कृष्ण गीता के जरिए देते हैं। दुखी अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भटक रहा है और मैं ठहर भी नहीं पा रहा। मित्रों, कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारी सारी शक्ति जैसे खत्म हो जाती है। परीक्षा के समय या बड़े मौके पर भी ऐसी घबराहट होती है ना? अर्जुन का दुख हमारी परेशानियों से अलग नहीं है। चाहे परीक्षा हो, व्यापार हो या कोई खेल, कई बार हम खुद को अर्जुन जैसी स्थिति में पाते हैं, जैसे हम युद्ध के काबिल ही न हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे सिर्फ अशुभ संकेत दिख रहे हैं, अपनों को मारकर मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। हे कृष्ण, न मैं जीत चाहता हूं, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, उस राज्य, सुख या जीवन का क्या लाभ जिनके साथ हम इन्हें भोगना चाहते हैं, जब वे ही सब कुछ छोड़कर इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मित्रों, सोचिए, हम हर संघर्ष, हर मेहनत अपनों के लिए करते हैं। हमारी सारी भागदौड़, सारी खुशियां उनके लिए होती हैं, और यहां अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा क्या होगी? यही उलझन अर्जुन के मन में थी। हे कृष्ण, गुरु, परिवार, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सभी रिश्तेदार मेरे सामने हैं। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार डालें। तीनों लोगों का राज्य मिले तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अर्थ, हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह श्लोक श्री कृष्ण का अर्जुन को साहस और कर्तव्य का बोध कराने वाला संदेश है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? इन आत्मीय लोगों को मारने से तो हमें केवल पाप ही हाथ लगेगा। अपनों को दुख देकर पुण्य नहीं, सिर्फ पाप कमाया जा सकता है। यह सब गुरुओं के लालच का नतीजा था कि भाई भाई आमने सामने थे। मित्रों, लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ, न महाभारत में न आज। एक पक्ष की जीत दूसरे की हार थी। क्या अपनों को मारकर सुख संभव है? इसलिए इसे धर्म युद्ध कहते हैं। ऐसे धर्म संकट में आप क्या करेंगे? अर्जुन कहते हैं, हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को मारना मुझे ठीक नहीं लगता। अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? मित्रों, जब भी लालच से बंटवारा या झगड़ा हो, शांत मन से अर्जुन की यह स्थिति याद करें।
इस महायुद्ध से किसे क्या मिला? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये लोभी लोग कुल के विनाश से होने वाले दोष और मित्रों से बैर करने के पाप को नहीं देखते, पर हे जनार्दन, हम तो इसे समझते हैं, फिर क्यों ना हम इस पाप से बचने का विचार करें। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, कुल के नष्ट होने से प्राचीन पारिवारिक धर्म खत्म हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल में अधर्म फैलता है। उनका कहना है कि परिवार के खत्म होने से धर्म जाता है और अधर्म बढ़ने से समाज में पाप फैलता है। मित्रों, परिवार हमें हमारी जड़ों, मूल्यों और आदर्शों से जोड़े रखता है। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां कुछ भी शुभ नहीं बचता और समाज पतन की ओर बढ़ता है। परिवार की नींव उसकी नारियों पर टिकी होती है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, उसका भविष्य अंधेरा माना जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं और उनके भ्रष्ट होने से अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। ऐसी संतानों से कुल में नारकीय स्थिति बनती है। पितरों का पतन हो जाता है क्योंकि श्राद्ध और जलदान बंद हो जाते हैं। कुकर्मों से कुल और जाति का धर्म नष्ट हो जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म खत्म हो जाता है वे अनंत काल तक नरक में रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। उस समय कुल की मान्यता इतनी थी कि इसका नाश होने पर व्यक्ति हमेशा नरक में माना जाता था। इसलिए कुल की रक्षा और सम्मान को सर्वोपरि समझा जाता था। यह बात हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म और कुल की मर्यादा नहीं रखते वे नरक के भागी बनते हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जहां धर्म नहीं, वह स्थान स्वयं नरक बन जाता है। अर्जुन खुद को दोष देते हैं। कितना आश्चर्य है कि हम समझदार होकर भी राज्य और सुख के लोभ में अपने प्रियजनों को मारने को तैयार हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे ही मार दें तो भी यह मेरे लिए कल्याणकारी होगा, संजय कहते हैं। इस तरह दुख से व्याकुल अर्जुन ने युद्ध भूमि में यह कहकर धनुष बाण त्याग दिए और रथ के पीछे बैठ गए। इस तरह उपनिषदों की ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र से युक्त श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। धर्मः तस्मात् कृतात् नास्ति प्रजानाम सन्निवेशने। अर्थ, धर्म के बिना प्रजाओं का सन्निवेशन, संगठन संभव नहीं। यह श्लोक धर्म की महत्ता को दर्शाता है जो समाज को एकजुट रखता है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ को खड़ा करवाया तो उनकी नजर अपने प्रियजनों पर पड़ी। इनमें से एक थे उनके परम श्रद्धेय भीष्म पितामह। वह शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने कुरुवंश की नींव को अपने त्याग और समर्पण से मजबूत किया था। अर्जुन के लिए भीष्म केवल एक दादा नहीं थे, बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक पिता तुल्य थे। बचपन से ही अर्जुन ने भीष्म के हाथों धनुर्विद्या की बारीकियां सीखी थीं। भीष्म की हर डांट में प्यार था, हर तारीफ में गर्व। वह पितामह जिनकी गहरी आवाज में सुनाई गई कहानियां अर्जुन के मन में आज भी गूंजती थीं, अब शत्रु पक्ष में खड़े थे। अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। वह सोचने लगे, यह वही पितामह हैं जिन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध की कथाएं सुनाई, जिनकी छत्र छाया में मैं बड़ा हुआ। आज मेरे हाथों में वही गांडीव है जो कभी उनके आशीर्वाद से उठा था, और अब उसी गांडीव से मुझे उनकी ओर तीर चलाना है। अर्जुन के मन में प्रेम की लहरें उठीं, पर साथ ही दर्द का सैलाब भी उमड़ा। वे श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, इन पितामह को देखकर मेरा मन कांप रहा है। ये वही भीष्म हैं जिनके लिए मैंने सम्मान से सिर झुकाया, और आज इन्हीं के सीने में मुझे बाण चलाना है। ये कैसा धर्म है जो मुझे अपनों का संहार करने को मजबूर कर रहा है। उधर भीष्म पितामह की स्थिति भी कम दर्दनाक नहीं थी। वे जानते थे कि अर्जुन उनके प्रिय पौत्रों में से एक है। वह अर्जुन जिसकी धनुर्विद्या पर उन्हें गर्व था, जिसके हर तीर में उनकी शिक्षा की छाप थी। जब भीष्म ने दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर शंख बजाया तो उनकी आंखें भले ही दृढ़ता दिखा रही थीं, पर मन में एक टीस उठ रही थी। वे सोच रहे थे, मेरा यह पौत्र जिसे मैंने गोद में खिलाया, जिसके साथ मैंने हंसी मजाक किया, आज मेरे सामने खड़ा है, न मेरे साथ बल्कि मेरे खिलाफ। मैंने कुरुवंश की रक्षा की कसम खाई थी, पर क्या यह वही रक्षा है जो मुझे अपने ही बच्चों के खून से रंगीन कर रही है? भीष्म का प्रेम अर्जुन के लिए कभी कम नहीं हुआ। वे जानते थे कि अर्जुन धर्म के मार्ग पर है और उनकी लड़ाई सत्य के लिए है। फिर भी अपने कर्तव्य के बंधन में बंधे भीष्म उस पल को टाल नहीं सकते थे जब उन्हें अर्जुन के तीरों का सामना करना था। हर बार जब अर्जुन का तीर उनकी ओर बढ़ता, भीष्म के मन में दर्द के साथ साथ एक गर्व भी था
यह मेरा शिष्य है, मेरा अर्जुन, जो आज भी अपने कौशल से मुझे चुनौती दे रहा है। अर्जुन का दर्द तब और गहरा हो गया जब उन्होंने सोचा, पितामह को मारकर मैं क्या हासिल करूंगा? वह सम्मान, वह राज्य जो उनके बिना सूना होगा, क्या उसका कोई मोल है? वहीं भीष्म का मन कह रहा था, यदि मेरा अंत अर्जुन के हाथों होगा तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी, पर यह दर्द कि मैं उसे भी आहत करूंगा मेरे हृदय को चीर रहा है। मित्रों, अर्जुन और भीष्म के इस प्रेम और दर्द की गहराई ही महाभारत को इतना मार्मिक बनाती है। एक ओर अर्जुन का विषाद था जो अपने पितामह को खोने के डर से उपजा, तो दूसरी ओर भीष्म का बलिदान जो कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसा था। स्वार्थी लोग हमारे जीवन में कई रूपों में आते हैं, कभी वे दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, तो कभी मदद करने का ढोंग करके हमारे पास आते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ अपना फायदा होता है। श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और समझदारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। स्वार्थी लोगों से बचने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और मजबूत बनाना होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2 पहला उपाय, विवेक और समझदारी। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को मेरे अधीन करो और बुद्धि से काम लो। इसका मतलब है कि हमें हर कदम पर सोच समझकर चलना चाहिए। स्वार्थी लोग अक्सर हमें भावनाओं में बहाकर फंसाते हैं, जैसे कि कोई कहे, तुम मेरे लिए यह कर दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है वे मुड़कर नहीं देखते। ऐसे में हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले यह देखें कि सामने वाला व्यक्ति पहले भी कितना सच्चा रहा है। क्या उसने पहले कभी हमारी मदद की या सिर्फ मांगता ही रहा? अगर कोई हमेशा लेने की बात करता है और देने की नहीं, तो वह स्वार्थी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से सही गलत को परख लेता है वह मुश्किलों से बच जाता है। तो हर बात को परखना और समझना पहला कदम है। काडा। दूसरा उपाय, लालच से दूर रहें। गीता में श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। स्वार्थी लोग अक्सर हमें लालच का लालच देते हैं, जैसे कि कोई कहे, मेरे लिए यह काम कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, या मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करूंगा। लेकिन सच ये है कि वे वादे सिर्फ हमें फंसाने के लिए करते हैं। एक बार काम हो जाए तो वे गायब हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन खोखले वादों पर। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कहे कि वह आपके लिए नौकरी लगवा देगा, लेकिन बदले में कुछ गलत काम करने को कहे, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सच्चा इंसान कभी लालच का झुंझुना नहीं दिखाता। इसलिए हमें अपने काम पर भरोसा रखना चाहिए और लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। अजाम्य। तीसरा उपाय, आत्मसंयम और शांति। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से इंसान का पतन हो जाता है। स्वार्थी लोग अक्सर हमें गुस्सा दिलाकर या परेशान करके हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जैसे कि कोई जानबूझकर आपको ताने मारे ताकि आप गुस्से में आकर उसकी बात मान लें। ऐसे में हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए। अगर कोई हमें उकसाए तो शांत रहकर जवाब देना चाहिए। आत्मसंयम मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्वार्थी रिश्तेदार आपसे पैसे मांग रहा हो और आप मना करें, तो वह आपको बुरा भला कह सकता है, लेकिन आपको शांत रहकर यह समझना चाहिए कि वह सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह हर परेशानी से बच जाता है। स्वार्थी लोगों से बचना आसान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की सीख हमें रास्ता दिखाती है। हमें समझदारी से फैसले लेने चाहिए, लालच से बचना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ये 5 बातें हमारे जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाती हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमारे लिए एक प्रकाश है जो हमें हर अंधेरे से निकाल सकता है। हर दिन थोड़ा समय उनकी बातों को याद करें और अपने जीवन में उतारें। इससे न सिर्फ स्वार्थी लोग आपसे दूर रहेंगे, बल्कि आपका मन भी शांत और खुश रहेगा। प्यारे मित्रों, इस भक्ति वाणी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी श्रद्धा को कमेंट में व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति यात्रा के साथ। तब तक श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।